हम्म। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंडेक्स डॉट एचटीएमएल। और शिफ्ट। सही है। प्लस वन फॉर्म्स। फाइल को रेंडर करते हैं, कॉपी बात किया यहाँ से, और सी और बी। ठीक है, प्लस। देखते हैं हमारे पास क्या चीज अगली है। टाइप्स में हमने लास्ट चीज देखी थी, फाइल। सही है। ओके। उसके बाद ये नीचे आपको बटन बनाना सिखा रहा है कि इस तरह का अगर आपको कोई बटन बनाना हो तो वो कैसे बनाएंगे। वो बनाने के आपके पास दो तरीके हैं, ठीक है। क्योंकि जब भी आप कोई, अच्छा ठीक है, जो टास्क है वो भी आपके सामने खोल देता हूँ। आपने बनाना ये है, ठीक है। ये आपने बनाना है थोड़ी देर बाद। सही है। कोई भी बटन आपके पास, लाइक ये बटन है या फिर ये बटन है, ठीक है। उसको आपके पास बनाने के दो तरीके हैं, दोनों तरीके वैलिड है, ठीक है। जो रिकमेंडेड तरीका है, जो ज्यादातर यूज होने वाला तरीका है, सबसे पहले वो करते हैं, उसके बाद दूसरा तरीका। ठीक है। सबसे पहला हम आते हैं, हम सबसे पहले फॉर्म का कंटेनर बनाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो भी फॉर्म से रिलेटेड काम होगा उसके लिए आपको सबसे पहले यूज करना होगा फॉर्म का कंटेनर। ठीक है, विच इज ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग ऑफ फॉर्म। ठीक है। अब मुझे कोई भी बटन बनाना है तो मैंने बटन का एलिमेंट यूज करा और बटन बना दिया। ठीक है। और इसके अंदर मैं लिख देता हूं फॉर्म सबमिट। ये मेरे पास फॉर्म का बटन रेडी है। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, रिफ्रेश। ठीक है, हमने एक बटन क्रिएट किया यूजिंग बटन एलिमेंट। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, वापस आते हैं, इनपुट, टाइप में आपने बयान बताना है बटन, इनपुट टाइप बटन। सेव किया और रिफ्रेश किया तो हमारे पास एक बटन लिखा हुआ आ गया, लेकिन उसके अंदर वैल्यू नहीं है, जिसकी वजह से आप ये वाला काम, ये वाला बटन यूज नहीं करोगे। क्योंकि बाद में हमें क्या करना होगा प्रोग्रामिंग में, हमें इसके क्लिक पे कोई फॉर्म जो भी हम भरेंगे, लाइक अगर इस फॉर्म की बात करें, ठीक है, इसके क्लिक पर डेटा आगे ले जाना होगा किसी न किसी जगह पर। वो कैसे करेंगे वो बात की बात है, लेकिन वो पॉसिबल है इसके जरिए। लेटेस्ट टैग जो है वो आपका बटन का ये है। ठीक है, आपको इसको यूज नहीं करना। ठीक है, लेकिन कोई आपसे पूछे टाइप बटन क्या करता था, तो टाइप बटन पहले यूज होता था बटन के लिए। ठीक है, अभी आप यूज नहीं करोगे। सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। इमेज बटन इसकी नीड नहीं है, टाइप हिडन इसका भी अभी नीड नहीं है। ठीक है, लेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका फॉर्म का, और इंटरव्यू के लिए ये आपका समझो कि नेसेसरी क्वेश्चन है कि लेबल का एलिमेंट क्यों यूज करते हैं फॉर्म में। ठीक है, मैं एक बेसिक सा फॉर्म बनाता हूँ दो तीन फील्ड्स का, और उसमें लेबल का फॉर्म यूज करूंगा, और फिर आपको मैं बताऊंगा कि लेबल का फॉर्म क्या करता है। हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं नेम ईमेल पासवर्ड का। ठीक है, मैंने यूज किया लेबल का एलिमेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग, कंट्रोल जी। और उसके बाद मैंने यूज किया, इस तरह लिखना चाहो इस तरह लिख लो, उस तरह लिखना चाहो उस तरह लिख लो। इसमें मैंने लिखा नेम। ठीक है, अब मैंने लिखा इसके बराबर में इनपुट टाइप टेक्स्ट
प्लेस होल्डर बताया था मैंने, सही है। एंटर योर नेम, सही है, बस इतना काफी, सही है। और उसके बाद हम यहाँ पे एक लगा देते हैं br/, कॉपी करेंगे 2 3, ठीक है, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं ईमेल टाइप में। जब भी आप ईमेल का फॉर्म लगाओगे तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि आप टाइप में बता दो कि ईमेल आने वाला है, ठीक है, ईमेल। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्लेस होल्डर में abc@xyz.com, ठीक है, ताकि यूजर को पता हो कि कुछ ना कुछ इस तरीके का आने वाला है। प्लेस होल्डर में कोई भी चीज जो भी आप लिखोगे वो सामने वाले यूजर के लिए होती है कि उसको पता चले कि फॉर्म में लिखना क्या है, ठीक है। पासवर्ड और टाइप में लिख दिया पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया 5 टाइम्स स्टार्स 1 2 3 4 5, ठीक है। और लास्ट में बना देते हैं बटन विच इज सबमिट MIT। सेव किया और वापस आते हैं, रिफ्रेश किया, मेरे पास एक बहुत बेसिक सा फॉर्म बनकर आया है, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो कि अगर मुझे ये फॉर्म भरना है, ठीक है, और इस तरह की मेरे पास 10 फील्ड है। एक तरीका तो ये है, अभी अगर मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है तो सबसे पहले इसको ऑटो फोकस करने के लिए, ऑटो फोकस मतलब इनेबल हो जाए लिखने के लिए, क्या मतलब, क्लिक किया अब इस पे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो या तो मुझे हर फील्ड पे जाकर लिखना पड़े, अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया अहमद। अब अगर मैं हर फील्ड को जाकर देखूंगा तो मोस्ट प्रोबेबली मुमकिन है कि कभी ना कभी मैं गलती कर दूं, इधर का डेटा इधर लिख दूं या इधर का डेटा इधर लिख दूं, ठीक है। लेबल क्या कर रहा है, लेबल को अगर मैं यहाँ से हटा दूं थोड़ी देर के लिए, सेव किया, रिफ्रेश, कोई मसला नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया। लेबल अगर मैंने हटा भी दिया तो उसने कुछ नहीं किया, ठीक है। लेबल आपका ये कर रहा है, रिफ्रेश किया, अब अगर मैं नेम पे गया और उस पर मैंने क्लिक किया तो उसने उसके बाद वाली जो फील्ड थी उसको एक्टिव कर दिया, ठीक है। इस वजह से आप लेबल को यूज करते हो, ठीक है। ईमेल पे गया, उसने ईमेल से रिलेटेड जो भी फील्ड थी उसको एक्टिव कर दिया, ठीक है। लेबल हम यूज करते हैं उसके रेलेवेंट, उसके पास जो इनपुट फील्ड है उसको एक्टिव करने के लिए। एक्टिव मतलब अब ये लिखने के लिए इनेबल है, ठीक है। इस वजह से आप लेबल का टैग यूज करते हो। इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है कि HTML के लिए कि आप लेबल का टैग कब और क्यों यूज करते हो, ठीक है। जब भी आप फॉर्म बनाओगे, फॉर्म के लिए इनपुट का टैग बनाओगे तो उसके लिए आपको जरूरी है, जरूरी तो नहीं है, रिकमेंडेड है कि ये जो इनपुट और ये जो नेम है यानी कि फॉर्म किस चीज से रिलेटेड है वो सारा डेटा आप लेबल के अंदर रखो। क्लियर है, ठीक है। पासवर्ड पे जाते हैं तो वो पासवर्ड का इस तरह बता रहे हैं, ठीक है। नीचे आते हैं, रेडियो बटन्स आप बना चुके हो बिल्कुल, ठीक है। फील्ड सेट हमें पढ़ने की नीड नहीं है, लेजेंड भी पढ़ने की नीड नहीं है, का हमें कोई काम नहीं है। फॉर्म वैलिडेशन को देख लेते हैं, सही है, कि ये किस तरह आएगा, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि अभी मेरे पास कोई वैलिडेशन नहीं है कि किसी तरीके से पता नहीं चला, वैसे तो हम इस तरह ये जो वैलिडेशन का तरीका बता रहे हैं हम इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी अभी रिप्लेस नहीं हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपके पास एक एट्रीब्यूट है इनपुट फील्ड का विच इज रिक्वायर्ड, मैंने यहाँ पे लगा दिया रिक्वायर्ड, सेव, किधर लगाया है, ईमेल में, रिफ्रेश किया। अब अगर मैं ईमेल की तरफ आता हूं तो वो आपको बोल रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड, ठीक है। जब आप आगे बढ़ जाओगे और आपको फॉर्म का डेटा आगे ले जाना आता होगा और आपने वैलिडेशन नहीं करी हुई होगी, लेकिन अगर आपके इनपुट के पास रिक्वायर्ड डला हुआ होगा तो आपका डेटा यहां से आगे नहीं जाएगा।
बिकॉज ऑफ द कीवर्ड रिक्वायर्ड, नॉट कीवर्ड एट्रीब्यूट इन इनपुट एलिमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो ये आपको भरना होगा। ठीक है, बेसिक फॉर्म वैलिडेशन अगर करनी हो तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो रिक्वायर्ड। ठीक है, और इसके अलावा ठीक है, डेट करते हैं। सही है, मैंने इसको बताया कि सिलेक्ट कौन सा, सही है, सिलेक्ट, सही है, हाँ हाँ सही है। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूं कि मुझे यूजर से डेट सिलेक्ट करवानी है। आपको इस तरह का फॉर्म बना रहे हो कि आपने यूजर से डेट सिलेक्ट करवानी है, तो आपके पास न्यू HTML फॉर्म जो है उसमें आपके पास अब डेट अवेलेबल है। ठीक है, सेव किया मैंने टाइप को डेट करके, और रिफ्रेश करते हैं, वापस आते हैं। सही है, उसने आपको डेट का फॉर्म बनाकर दे दिया है। ठीक है, जिस पे आपको क्लिक करना है, तो जो डेट आप यूज करना चाहो, मंथ आप सिलेक्ट कर सकते हो, यहाँ से आप ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह आप करना चाहो उस तरह आप कर सकते हो। ठीक है, 8 जुलाई, सही है, वो डेट आपके पास सिलेक्ट हो चुकी है। ठीक है, जो भी आपके सामने वेब पे या वेब एप्लीकेशंस में या मोबाइल में डेट सिलेक्ट करने के जितने भी तरीके हैं, उनके पीछे असल में यही लगा हुआ है, यही वाला इनपुट विद टाइप डेट। ठीक है, ईयर चेंज करके देख लेते हैं, वो भी कर रहा है, 2015 अक्टूबर। ठीक है, बिल्कुल सही है। और क्या है, टाइप डेट बता दिया। ठीक है, यूआरएल की नीड नहीं है, ईमेल में बता चुका हूं। ईमेल के लिए आप ईमेल लिखोगे, इस तरह का एक और कर लेते हैं, सिलेक्ट चेक इन टाइम, आने का टाइम, चेक इन मतलब जब कहीं पे आया जाता है या आने का जो टाइम होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया टाइम, सेव किया, वापस आते हैं, रिफ्रेश। सही है, चेक इन टाइम, उसने आपको टाइम का जो फॉर्मेट होता है वो आपको बनाकर दे दिया है। क्लॉक पे आपने क्लिक करना है, तो जो टाइम आपका हो रहा होगा वो आपने उसको, या जो भी आपका टाइम है, 9:15 AM, ये ऑफिस का टाइम है। जैसा भी आपका ऑफिस का टाइम होगा वो आपने उसको बता देना है। ठीक है, टाइम के लिए आप यूज करोगे टाइम का कीवर्ड। यूआरएल आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, सर्च, सर्च की भी नीड नहीं है। सही है, ये बहुत बेसिक सा फॉर्म है, ये वाला आपको नहीं बनाना, जो मैं लेकर आया हूं आपने वो बनाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पहले उनको हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद जब आप काम करने बैठोगे तब आप वो बनाओगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ ले पहले। हमने टाइप टाइम पढ़ा है, डेट पढ़ा है, और लेबल पढ़ा है, और थोड़ा सा फॉर्म रिवाइज किया है। रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट भी पढ़ा है, एक और एट्रीब्यूट पढ़ के देख लेते हैं अगर वो वर्किंग कर रहा है तो। ऑटो फोकस, सेव किया और रिफ्रेश किया। ठीक है, ये आपने जैसे ही आपका वेब पेज रिफ्रेश हुआ है, तो आपने देखा है कि आपकी फील्ड जो है, जहां पे आपने ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट यूज किया था, वहां से फोकस हुई भी आई है। ठीक है, आप चाहते हो कि जैसे ही फॉर्म कहीं का भी ओपन हो, तो जो मेरी पहली फील्ड है या जो भी आपकी रिक्वायर्ड फील्ड है वो फोकस हो जाए, तो उसके लिए आप यूज करोगे ऑटो फोकस का एट्रीब्यूट। ठीक है, दोबारा देख लेते हैं, रिफ्रेश किया तो मेरे पास वो वाली फील्ड एक्टिव है। दूसरे पर लगाकर देख लेते हैं। अच्छा, ये वो टैग्स हैं, सेव किया और रिफ्रेश, अब वो मेरे पास ईमेल पर एक्टिव है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये सवाल आपका होना चाहिए, ये कितनी जगह पर यूज करेंगे? सिर्फ एक जगह पर यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि
ये सिर्फ उस लिए है कि जब आपकी वेबसाइट या जो भी आपका पेज है ओपन हो तो कितनी चीजें एक्टिव, कौन सी चीज एक्टिव होनी चाहिए, ना कि कितनी चीजें। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपने ये किसी एक जगह पर देना है। मोस्ट प्रोबेबली यूज होता है सबसे पहली फॉर्म फील्ड में कि भाई ताकि यूजर को पता चल जाए कि यहां से लिखना शुरू करना है। ठीक है, किसी का कोई सवाल तो नहीं है इसमें, सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? वो कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी बता रहा है, उसको एक दफा पढ़ के देख लेते हैं, ताकि कोई चीज अगर हमारी इंटरव्यू टाइप की रह गई हो तो उसको हम कवर कर लें। whenever you want to collect information from visitor, विजिटर मतलब जो भी आपकी वेबसाइट को या वेब एप्लीकेशन को या जो भी आपने किसी टाइप का फॉर्म बनाया हुआ होगा उसको जब कोई विजिट करे, यू विल नीड अ फॉर्म विच लिव इनसाइड अ फॉर्म एलिमेंट। उसकी इंफॉर्मेशन आपको किसी यूजर की, किसी विजिटर की कलेक्ट करनी हो अगर अपनी वेबसाइट पर, तो उसके लिए आपको फॉर्म बनाना होगा। उसके लिए यूज होता है फॉर्म का एलिमेंट, फिर चाहे वेब एप्लीकेशन हो, मोबाइल एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो। ठीक है, ओके। इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ फॉर्म इज सेंट इन नेम वैल्यू पेयर्स। ठीक है, क्या मतलब? ये जब आप पढ़ोगे ना क्या कि वैल्यू आगे कैसे जाएगी, क्या मतलब वैल्यू, जो भी यूजर ने फॉर्म भरा वो सबमिट होके कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो उसमें दो चीजें जाती हैं, एक नेम विच इज वो जो ये वैल्यू है, और दूसरी इस फॉर्म की वैल्यू जो कि आप लिख रहे हो, लाइक AHMED। सही है, XYZ जो भी आ रहा है। ठीक है, ये और इसकी हेडिंग, ये दो वैल्यू, ये नेम, फॉर्म का क्या नेम था और उस फॉर्म की क्या वैल्यू थी। ठीक है, ये दो चीजें आगे जाती हैं जो कि ये बता रहा है। इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉम अ फॉर्म इज सेंट इन नेम वैल्यू पेयर्स। ठीक है, each form control is given a name and the text, user types or values of the options they select are sent to the browser। ठीक है, वो बोल रहा है कि चाहे आपका फॉर्म हो या आपकी वैल्यूज हो, ऑप्शंस मतलब चेक बॉक्सेस या रेडियो रेडियो बटन के ऑप्शंस हो, या फिर सिलेक्ट मतलब जो आपके ड्रॉप डाउन थे उनमें से कोई वैल्यू सिलेक्ट की हुई हो, सारी आपकी वैल्यूज सिलेक्ट होकर आगे जाएंगी। कहाँ आगे? जहां भी आपका फॉर्म सबमिट हो रहा होगा। ठीक है, ये जो आगे जाने वाली बातें हैं ना, ये सारी हमने पढ़नी है, लेकिन अभी ये जो बता रहा है वो भी यही बता रहा है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक है, HTML introduces new form element which make it easier for visitor to fill in forms। न्यू इसमें क्या क्या है जो मैंने आपको बताया, जो पहले नहीं था, लेबल पहले नहीं था, ऑटो फोकस पहले नहीं था, रिक्वायर्ड पहले नहीं था। ठीक है, ये जो टाइम मैंने बताया ये तो बुक में भी नहीं है। ठीक है, तो ये सारे इसके न्यू फीचर्स हैं। और मैंने बटन, बटन भी न्यू है, पहले यूज होता था इनपुट टाइप बटन। ठीक है, लेकिन हमने बटन यूज करना है ये वाला। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्कअप्स ये एक किस्म का थ्योरी वाला चैप्टर है, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्दी से कवर करें। सही है, स्पेसिफाइंग डिफरेंट वर्जन ऑफ HTML। ओके, आइडेंटिफाइंग एंड ग्रुपिंग एलिमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स, मेटा इंफॉर्मेशन एंड आई फ्रेम्स। सही है, स्पेसिफाइंग डिफरेंट वर्जन ऑफ HTML क्या मतलब अभी देखते हैं। ओके, वो बता रहा है the different versions of HTML and how to indicate
विच HTML वर्जन आर यू यूजिंग। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। जब मैं HTML पे काम करता हूं, ठीक है, तो मैं सबसे पहले यूज करता हूं एक टैग, और उसमें लिख देता हूं डॉक टाइप, और उसमें एट्रीब्यूट लगा देता हूं HTML, ठीक है। 1 मिनट के लिए कंट्रोल ए एक्स, और अगर हम ये दबा के देखें तो वो वही लेकर आ रहा है जो मैंने अभी लिखा था, लेकिन मैं ये आपको अभी तक हटा रहा था इस वजह से क्योंकि ये मैंने अभी पढ़ाया नहीं था, ठीक है। लेकिन अब पढ़ा दिया है तो अब मैं अब बताता हूँ, अब टॉपिक आ गया ना तो अब बताता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। सबसे पहले इस पूरी लाइन को थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि लिखा हुआ क्या है और क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। डॉक स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये इंटरव्यू का मेन क्वेश्चन है, जो भी मैं इस पूरी लाइन नंबर 1 के बारे में बता रहा हूं। डॉक स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट, टाइप मतलब जो इस पेज का डॉक्यूमेंट का टाइप है वो, ठीक है। स्पेस करके मैंने HTML लिख दिया, तो दैट मीन्स आपका ये जो डॉक्यूमेंट है जहां पर ये लाइन रेंडर हुई हुई है, उस डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। क्लियर है। जब आप किसी और प्रोग्रामिंग में लैंग्वेज पे काम करोगे ना, तो आपको डॉक्यूमेंट टाइप वहां पर बताना होगा ताकि आपका सिस्टम समझे कि आप क्या लिख रहे हो, ठीक है। ओके, नाउ व्हाट इज दिस, ये क्या है, ठीक है। राइट नाउ आप गूगल पे खुद सर्च करना, ये हम सर्च अभी नहीं करेंगे, लेकिन आप करना चाहो तो आप कर लेना। राइट नाउ जो चल रहा है HTML का वर्जन 5 चल रहा है, ठीक है। हमें कैसे पता 5 चल रहा है? जब आप किसी का कोड चेक करोगे फ्यूचर में, जब आप काम कर रहे हुआ करोगे, तो जहां पर आप ये लाइन देखो और वहां पर खाली आप ये देखो एक्सक्लेमेशन मार्क, दैट मीन्स ये जो बंदा काम कर रहा है HTML वर्जन 5 पे काम कर रहा है, ठीक है। HTML वर्जन 5 के लिए आपके पास जो यूनिक कोड या निशानी के लिए आपके पास जो चीज अवेलेबल है विच इज दिस, ठीक है। अब देखते हैं बुक वाला क्या कह रहा है, बुक में जो लिखा है वो क्या है, ठीक है। अच्छा, और बाकी चीजें चीजें छोड़ते हैं, अभी हमने जो पढ़ा है हम वो देखते हैं कि वो बुक में क्या कह रहा है। एवोल्यूशन, सही है। क्या बता रहा है? वर्जन 4 था कब? 1997 में। XHTML 1.0 200, ठीक है। 5 कब कब रिलीज हुआ है? सन 2000 में, ईयर 2000 में, ठीक है। सारी चीजें छोड़ के हम सिर्फ उस पर आ जाते हैं जो ये हमें बता रहा है। HTML5 के लिए आपके पास है ये वाला, ठीक है। जब 4 पे काम हो रहा था तो आप लिखते थे ये। अगर अभी मैं सपोज करके इसको कॉपी करके यहां लगा देता हूं, मोस्ट ऑफ द टाइम जब मैं अपने किसी दूसरे प्रोजेक्ट्स को देख रहा होता हूं, दूसरे किसी ऐसे प्रोजेक्ट को जो कोई पुराना काम होता है, या जब किसी क्लाइंट का दूसरा तीसरा काम आया हुआ होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स में आपके पास ये वाली लाइन लगी हुई होती है, क्योंकि वो बहुत पुराने जमाने का बनाया हुआ प्रोजेक्ट होता है। तो जब आपके पास काम हो रहा होता था वर्जन 4 पर, ठीक है, जब वर्जन 4 हुआ करता था HTML पे, तब आपके पास ये लगाया जाता था, ठीक है। अब इसकी नीड नहीं है, वर्जन 5 यूज होता है, तो अब आपको ये लगाना होगा, ठीक है। कोई भी आपसे पूछेगा इंटरव्यू का ये लाइन क्या है, डॉक स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट, टाइप स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट का जो टाइप है, स्पेस करके जो भी चीज है वो आपके डॉक्यूमेंट का टाइप है, विच इज HTML है हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप, ठीक है। और ये जो मार्क है ये आपको बता रहा है द करंट वर्जन ऑफ HTML, ठीक है। वापस आते हैं, ठीक है। 1.0 वर्जन के लिए ये यूज करते थे, और उससे नीचे के लिए भी ये यूज करते थे, और सबसे पहले जो आया था वो था ये, ठीक है। इन सबको पढ़ने की नीड नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए। ये बात इंटरव्यू लेवल की हद तक है, इससे आगे नहीं, सही है। फिर वो आपको बता रहे कि आपको अगर कोई लाइन नहीं दिखानी, कमेंट्स करनी है, तो ये आप इस तरह करोगे जिसके जो हम यूज करते हैं लाइक दिस,
इसको कमेंट करना है तो इस तरह लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए शॉर्ट फॉर्म आपके पास अवेलेबल है, क्वेश्चन दबा के, कंट्रोल दबा के क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मेरे पास कुछ इस तरह आता है, लेकिन आपके पास इस तरह नहीं आएगा, डैश डैश। ठीक है, वो डैश डैश से ही मेरा कमेंट पकड़ रहा है। एबीसी मेरे पास वो शो नहीं हो रहा है, लेकिन उसने स्पेस कलेक्ट कर ली क्योंकि वहां पर कुछ लिखा हुआ था। सेव कर लें और वापस आते हैं तो मुझे वो एबीसी दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है? जबकि मेरे पास, मैंने इसको किसी एलिमेंट में नहीं लिखा, किसी टैग में नहीं लिखा, लेकिन बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर है तो वो आपके सारा टेक्स्ट जो भी आपका लिखा हुआ होगा उसको कैच करेगा। सेव करते हैं, वापस आते हैं। ठीक है, कमेंट्स हो गए। आईडी का एट्रीब्यूट बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। क्लास का एट्रीब्यूट भी बहुत डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सही है, रिवाइज कर लेते हैं। ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, जो डेफिनेशन लिखी हुई है बड़ी जबरदस्त लिखी हुई है, इसी को रीड कर लेते हैं। Some elements will always appear to start on a new line in the browser window. These are known as block level elements. ठीक है, examples of block level elements are h1, p, ul and li. वो बोल रहा है ब्राउजर पर जब आपकी विंडो पे आपकी एप्लीकेशन या वेबसाइट जब रेंडर होगी तो कुछ आपके एलिमेंट्स हैं वेबसाइट के जो हमेशा न्यू लाइन से स्टार्ट होंगे। ठीक है, वो होते हैं आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, विच इज h1, p, ul, li। ठीक है, ओके। ठीक है, नीचे आते हैं। इनलाइन एलिमेंट्स, some elements will always appear to continue on the same line as their neighboring elements. These are known as inline elements। उन्होंने मिसाल भी अच्छी दी है कि आपकी जो लाइन चल रही होती है किसकी, टेक्स्ट की, लाइक दिस आर नोन एज इनलाइन, बोल्ड हुआ है। ठीक है, तो जो आपके लाइन के बीच से ही थोड़ा सा अलग रिएक्ट करे वो आपका इनलाइन एलिमेंट होता है, जो आपकी लाइन को ब्रेक नहीं होने देता, वहीं पे अपना काम कर देता है। लाइक ए हो गया, बी हो गया, ई एम होगा और आई एम जी हो गया। हम ए को यूज करके देख लेते हैं और बी को भी यूज करके देख लेते हैं। ठीक है, एस्ट्री, बल्कि एस्ट्री को नहीं यूज करेंगे, पी को यूज कर रहे हैं। प्लीज फिल डी, बी, बी में लिख दिया रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, सेव किया, वापस आते हैं। रिफ्रेश, प्लीज फिल दी रिक्वायर्ड फॉर्म। मैंने एक बी का एलिमेंट यूज करा है जिसकी वजह से रिक्वायर्ड मेरा बोल्ड है। बी इज नोन एज इनलाइन एलिमेंट। ठीक है, ग्रुपिंग एलिमेंट्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिव क्या है? हाँ, माइनस facebook.com। ठीक है, इन दोनों पेजेस की जरा बात कर लेते हैं। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, ये कंप्लीटली मैंने बनाई हुई है। ठीक है, इसका सारा काम मेरे पास है। आपको
जब मेरी बात को ना बड़ा गौर से समझने की कोशिश करना, और जिसका कोई भी सवाल हो वो मेरे से कर सकता है। ठीक है। आपको जब भी कोई वेबसाइट मिलेगी या वेब एप्लीकेशन या मोबाइल एप्लीकेशन, एक और चीज खोल के दिखा देता हूँ कि आपका ये सवाल होना चाहिए कि ये जो चीज मिलेगी इसका क्या मकसद है। ठीक है, सवाल करो ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। मैं करंटली मोबाइल एप्लीकेशंस पर काम करता हूँ फॉर एंड्रॉयड एंड आईओएस। ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर डेवलपर जो होते हैं ना, जैसे सपोज करो मेरे पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट ने मुझे बोला कि मुझे एक यूआई डिजाइन करके दो मोबाइल एप्लीकेशन की, मैं उसको अप्रूव करूंगा, फिर वो एप्लीकेशन आपसे बनवाऊंगा, चाहे वो वेबसाइट हो, वेब एप्लीकेशन हो या मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है। हमने अपने डिजाइनर से यूआई बनवाई, ठीक है, डिजाइन करवाई और उसको दी, उसने अप्रूव करी, फिर डेवलपर उसको डेवलप करता है। ठीक है। आईओएस पे क्लिक किया, तो अब ये मेरे पास जो है, वो जो भाई, क्या? हाँ, इंटरनेट इतना मसला कर रहा है यार। ठीक है, जब तक इसको लोड हो रहा है मैं अपनी कन्वर्सेशन क्लियर करता हूँ। ठीक है, तो मैं बता ये रहा था, जैसे सपोज करो इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक डिजाइन होता है, ठीक है, जो आपको देख कर बनाना होता है। सही है। तो वो डिजाइन हमेशा आपको मिलेगा। ठीक है। अब बात कर लेता हूँ उस वेबसाइट की ठीक है, ये देखो मेरे पास खुलकर आ गया। अब जैसे मैं हूँ, मुझे ये डिजाइन बनाना है ना, तो सबसे पहले मैं देखूंगा यार इसमें एक मेन कंटेनर है, यूं करके आ रहा है। सही है। उसके पीछे एक बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है। सही है। फिर एक इन्होंने एक हेडर दिया हुआ है। सही है। फिर एक इन्होंने, मेरी नजर में एक फॉर्म का टैग होगा जिसमें ये सारा फॉर्म होगा। फिर उसके अंदर इन्होंने लेबल यूज किया हुआ होगा। उसके अंदर एक फॉर्म है जिसके ऊपर इन्होंने क्या लिखा हुआ है, एंटर योर नेम, आगे लोगो लगाया हुआ है नेम का, ईमेल, पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, और एक इस तरह का बटन क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। तो ऑलवेज जो भी आप डेवलप करोगे, बनाओगे एचटीएमएल पे या किसी भी और चीज पे, उसका डिजाइन आपको प्रोवाइड किया जाएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है। तो इस वजह से परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर किसी ने कोई काम दे दिया तो वो कहां से देखकर बनाएंगे, वो जो डिजाइन होगा वो हमेशा आपको दिया जाएगा। ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप हवा में उड़ते हुए तीर चला रहे होगे कि यहाँ से ये कर देता हूँ, वहां से वो कर देता हूँ। जो चीज आपको दी जाएगी आप उसी को देखकर बनाओगे। ठीक है। मेरे पास बाकी स्क्रीन भी लोड हो चुकी हैं। ठीक है। इस स्क्रीन की बात कर लेते हैं और इसकी भी बात कर लेते हैं, जो चीजें मैंने खोली हुई हैं। अब सपोज करो कि मुझे, मैंने अपने सिर्फ इस पेज की बात करते हैं, मैंने इस वाले एरिया को, जो नेविगेशन वाला एरिया है, इसको एक सेक्शन में तोड़ दिया। तोड़ दिया क्या मतलब, इसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहां मेरे पास एक नेविगेशन बार था। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास एक हेडिंग है। ठीक है। और उसके बाद मेरे पास एक फॉर्म है। ठीक है। आपको एक ऐसा कंटेनर चाहिए होगा जो आप
मल्टीपल जगहों पर अलग अलग चीजों के लिए यूज कर सको। क्या मतलब, जैसे कि एक चीज है ये पूरी नेविगेशन बार, मुझे इसको एक कंटेनर में रखना होगा, फिर उसके अंदर उसका काम करना होगा। वो जो कंटेनर मैं बार बार बोल रहा हूं ना, दैट इज कॉल्ड div। ठीक है, उसको आप HTML में कहते हो div। ठीक है, थोड़ी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, वो क्या कह रहा है। The div element allow you to group a set of elements together in one block। ठीक है, वो आपको यही बात कर रहा है कि जब आपने मल्टीपल एलिमेंट्स एक जगह पे अपने साथ गैदर करने हो तो तब आप यूज करोगे div। ठीक है, आप कभी भी लिस्ट को, जो आपका यूएल है वो एक किस्म का कंटेनर एलिमेंट की है, लेकिन किसका, सिर्फ लिस्ट का। आपका जो फॉर्म एलिमेंट है वो कंटेनर एलिमेंट ही है, लेकिन किसका, सिर्फ फॉर्म का। आपका जो पैराग्राफ है वो भी कंटेनर एलिमेंट है, लेकिन किसका, सिर्फ टेक्स्ट का। लेकिन आपको जहां पे बहुत सारे टैग्स आपको कलेक्ट करने हैं, उसके लिए अगर आपको कोई कंटेनर चाहिए तो वो सिर्फ div है। ठीक है, div की डेफिनेशन ये है। For example, you might create a div element to contain all the elements for the header of your site, the logo and the navigation। देखो मेरी वाली बात ही उन्होंने करी है, जो कि मैंने यहाँ पे की है, लोगो एंड नेविगेशन। ठीक है, you might create a div element to contain comments and visitors। ठीक है, आते हैं div को चलाकर देखते हैं। ठीक है, और इसकी भी अगर बात करें तो ये पूरा एक कंटेनर है जिसके अंदर दो कंटेनर हैं। एक कंटेनर जिसके अंदर ये पूरा फॉर्म है फेसबुक और उसका टेक्स्ट, दूसरा कंटेनर ये जिसके अंदर फॉर्म और आपका ये बटन है। ठीक है, वापस आते हैं, इन दोनों को जो है एक अलग अलग कंटेनर में रख के देखते हैं। एक पे हेडिंग और पैराग्राफ रख देंगे, दूसरे में हम ये पूरा फॉर्म रख देंगे। ठीक है, वापस आते हैं। माइनस div के लिए आपको लिखना पड़ेगा div टैब, ये आपके पास एक कंटेनर रेडी हो गया। div आपके पास एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। ठीक है, हम आए, इन पूरी दोनों चीजों को उठाते हैं, x और इसके अंदर रख दिया। ठीक है, अब ये दो मेरे पास एक कंटेनर में है, उस कंटेनर का नाम है div। ठीक है, एक और कंटेनर बनाते हैं div क्लोज, और इसके अंदर मुझे रखना है अपना फॉर्म। तो जहां पर मेरा फॉर्म क्लोज हो रहा है उसके नीचे मैंने div को क्लोज कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास जब भी आपको कंटेनर्स, बहुत सारे एलिमेंट्स किसी जगह पर कंटेन करने हो, उसके लिए आप यूज करोगे div। ठीक है, सेव सेव और सही है, कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो आप एलिमेंट्स को कंटेन div से करोगे। ठीक है, वापस आते हैं। Since there may be several other elements inside a div element, it can be helpful to add a comment after closing div tag। ठीक है, ये आपको ये कह रहा है कि हो सकता है कि आपकी जो फाइल है उस पे मल्टीपल div हो सकते हैं, तो उससे बेहतर है कि आप उसको कमेंट्स करके बता दो कि ये वाला div क्या कर रहा है। ये अच्छा सवाल है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखें, इसको हम इस तरह लिख देते हैं। सपोज करो कि मैं एक अलग बंदे के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था। ठीक है, नहीं समझो कि मैं इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कल इस पे किसी और को काम करना है। ठीक है, मैंने इस पे सिर्फ दो काम किए हैं। क्या क्या, सिर्फ एक हेडिंग बनाई हुई है विद पैराग्राफ और एक फॉर्म बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये पहला डिव है, ये दूसरा डिव है। ठीक है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों 20 से 30 डिव भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक मेरा काम है जिसमें कितनी लाइंस है, 3287। ठीक है, आपकी इससे ज्यादा ही होंगी। यहां पे मैंने लिख दिया नोट कंटेनर फॉर हेडिंग।
ठीक है, इस तरह बता दो ताकि कोड की रीडेबिलिटी दूसरे पर्सन के लिए भी, आपके लिए भी अच्छी हो। बाद में जब कभी आप खोलोगे तो आप देख के पहचान जाओगे कि हाँ यार यहाँ पे ये काम हुआ है। ठीक है, यहां पर भी लिख देते हैं नोट कंटेनर फॉर फॉर्म। ठीक है, सेव करते हैं, वापस आते हैं, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, वापस आते हैं। हम्म अब सपोज करो कि आपको कुछ इस तरीके का करना है कि नहीं है। मैंने कुछ इस तरीके का करना है। एक तो जो है, अगर मुझे कोई चीज बीच में से बोल्ड करनी है, उसके लिए अभी के लिए तो हम यूज कर रहे हैं बी। ठीक है, और इटैलिक करने के लिए हम यूज कर रहे हैं आई। एक पैराग्राफ है जिसके अंदर मुझे हर थोड़ी सी देर बाद या हर दूसरी से तीसरी लाइन बार कुछ डेटा हाईलाइट करके उसका बैकग्राउंड कलर येलो करना है। सही है, सबसे पहले हम एक चीज इस्तेमाल करके देखते हैं क्या इस पे कलर वर्क करेगा। नहीं वर्क करेगा। हाँ ठीक है, मैं क्या बता रहा था, मेरे पास एक 30 से 60 लाइनों का पैराग्राफ है जिसपे हर थोड़ी देर बाद मुझे डेटा ऐसे हाईलाइट करना है विथ येलो कलर। ठीक है, बोल्ड नहीं चाहिए, इटैलिक नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर चाहिए येलो, न्यू लाइन सभी नहीं चाहिए। ठीक है, आप बोलोगे यार इसमें आपको कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जो किसी किस्म की फंक्शनैलिटी ना कर रहा हो। फंक्शनैलिटी मतलब उसका कोई और काम ना हो, क्या मतलब बोल्ड ना हो रहा हो, इटैलिक ना हो रहा हो, लेकिन हम जो इसको काम बोले वो कर दे। तो बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करना है वो तो बात की बात है, लेकिन क्या आपको एक एलिमेंट तो चाहिए ना जो ये काम करेगा। ठीक है, आपको एक एलिमेंट चाहिए, इनलाइन एलिमेंट जो आपका ये काम कर दे। उसके लिए आप यूज करते हो स्पान। ठीक है, क्या कह रहा है, द स्पान एलिमेंट्स एक्ट लाइक अ इनलाइन इक्विवेलेंट ऑफ द div। बिल्कुल div वाला काम करेगा लेकिन इनलाइन एलिमेंट में काम करेगा। अब आपको अगर थोड़ी सी देर बाद या कहीं पर भी बैकग्राउंड कलर या कुछ उल्टा सीधा करवाना है, अंडरलाइन भी करवानी है किसी लाइन को, तो ये स्पान का एलिमेंट आपका वो काम कर देगा। ठीक है, contain a section, number one, contain a section of text where there is no suitable element to differentiate it from its surrounding text। बिल्कुल वही बात कर रहा है, जो ये वो काम आपका कर सकता है जो कोई दूसरा एलिमेंट ना कर सकता हो। बोल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, बोल्ड के पीछे अगर आपने बैकग्राउंड कलर लगाना है तो वो तो एक अलग चीज है, लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को आपको कलर या बैकग्राउंड कलर देना है, बोल्ड नहीं चाहिए, उसके लिए वहां पे ये काम आएगा। अंडरलाइन चाहिए, वहां पे आपके ये काम आएगा। ठीक है, कंटेन अ नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जितने मर्जी स्पान एक पैराग्राफ में या डिव में लगा लो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, the most common reason why people use span elements is so that they can control the appearance of the content of these elements using css। बिल्कुल सही है। ठीक है, यूज करके देख लेते हैं इसको। ये जो फॉर्म है, इसको इसके लिए मैंने लिखा पान और इसके अंदर लिख दिया फॉर्म और बाहर लगा दिया इसको, सेव किया। हमारे पास कोई चेंजेस नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने किसी किस्म का बैकग्राउंड कलर या कलर को यूज नहीं किया। ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। ठीक है, कि आप अपनी वेबसाइट पर मैप किस तरह लगा सकते हो। ठीक है, ये इस वजह से यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा क्योंकि इसमें कुछ नई चीजें हैं जो कि अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है और ना इस प्रोजेक्ट में चलेंगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में मैं ये कवर करवाऊंगा। ठीक है,
और हाँ, ये इसी का हिस्सा है कि आपको मैप को स्क्रॉल करना हो या उसको क्लोज करना हो तो कैसे करेंगे। इंफॉर्मेशन अबाउट योर पेजेस, ठीक है, ये इंटरव्यू का सवाल है लेकिन आपको इसको वेबसाइट में यूज नहीं करना, ठीक है। ये इंटरव्यू का सवाल है, इसको क्लियर कर देता हूँ पहले, इसको समझा देता हूँ पहले ये क्या है। मेटा, व्हाट इज मेटा? कंट्रोल ए कमेंट, सारा डेटा आपका मैंने कमेंट कर दिया है और मैं आया, एक मिनट, क्या इशू है? सही है, मल्टीपल कमेंट्स आ रहे हैं। कंट्रोल जी, हटा देते हैं राइट नाउ के लिए। ये चलो एक मिनट, मसला कर रहे हैं, और बस कोई मसला नहीं। ये ठीक है, वापस आ जाते हैं और टैप करके एक नया बना लेते हैं, ठीक है। ये जो तीन लाइनें मैं बार बार हटा देता हूँ, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है? सही है, प्लस प्लस, और मैं जो मेटा टैग्स उठाता हूँ वो भी आपको उठाकर दिखा देता हूँ। कंट्रोल टी, विस्तार से पेजेस, एडिट प्रोफाइल, इंडेक्स डॉट जे। सही है, ठीक है। मेटा के जो टैग्स मैंने यूज किए हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। कॉपी, माइनस, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं मेटा है क्या, किसी को पता है तो वो बताए। पता है किसी को? मार्केटिंग वाला, एसईओ वाला अगर कोई बैठा हो तो। नहीं पता? फेसबुक अगर लिख रहे हैं ये तो चलो खोल के दे देगा। यहाँ पर गूगल की बात हो रही है अभी, ठीक है। ये नाम मैंने लिखा तो उसने सबसे पहले मेरी प्रोफाइल गिटहब की वो खोल के दे दी, मेरी प्रोफाइल लिंक्डइन की वो खोल के दे दी, सही है। और उसके बाद मेरी प्रोफाइल फेसबुक की भी खोल के दे दी है, और उसके बाद तस्वीरें भी उसको मिली हैं वो भी उसने ला कर दे दी हैं, सही है। और उसके बाद मिलती जुलती जो उसको प्रोफाइल्स, जो मैंने नाम लिखा है, जो कीवर्ड लिखा है, शहजादा मोहम्मद अहमद, आपने भी फोकस करने के मैं क्या क्या रहा हूँ, जो मैंने कीवर्ड लिखा है ना गूगल के पास उसने वो ला कर दिया है। आप मेरे से पढ़े हो ना, मैंने जिस सर से पढ़ा है मैं जरा उसका नाम लिख के देख लेता हूँ। सही है, हैदर अली शाह। और उसके आगे से गिटहब हटा देता हूँ, हैदर अली शाह। सही है। तस्वीरों में उसने कुछ और खोल के दिया है,
लेकिन मेरे सर की तस्वीर वो ले आया है। नीचे चेक करते हैं तो उसने कोई पॉलिटिशियन ले आया है, और लिंक्डइन पे उसको कोई ऐसा बंदा था इस नाम का, वो ले आया है। जो मेरा बंदा था वो नहीं लेकर आया। सही है, मेरा जो बंदा था वो नहीं लेकर आया। जब आपने कोई अपनी, सपोज करो कि आप में से कोई स्टोर खोला, ई कॉमर्स स्टोर। ई कॉमर्स स्टोर मतलब ऑनलाइन स्टोर, किसी भी चीज का, फूड का हो गया, ग्रोसरी का हो गया, या कोई भी चीज बेचने का हो गया, खोलोगे ना, तो आपने उसकी एसईओ करवानी होगी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। भाई जब भी मैं लिखूं, क्या, ग्रोसरीज, जब भी मैं लिखूं ना, तो एटलीस्ट ये देखो ये आ रहा है, एटलीस्ट एक नहीं तो दो, दो नहीं तो तीन, वो मेरी वेबसाइट का लिंक वहां ला कर दे। ठीक है, ये कैसे आएगा? जब मैं शहजादा मोहम्मद अहमद डाल रहा हूं, वो अपनी मर्जी से मेरा डेटा ऊपर नहीं कर रहा, मैंने उसके पीछे काम किया हुआ है, तो वो मेरा डेटा सबसे पहले ला कर देता है। वरना मैं इतना मशहूर नहीं हूं कि आपका पूरे वर्ल्ड में आप जब मेरा नाम लिख रहे हो तो वो आपको पहले डेटा ला कर दे देता है। तो ये जो चीजें आपके पास गूगल पे, इंटरनेट पे सर्च करने से सबसे पहले ला कर देता है ना, ये आपके पीछे जो काम कर रहा होते हैं, ये मेटा के टैग्स होते हैं। प्रोग्रामर जो कि हम है, हमारा इनसे कोई लेना देना नहीं है। एसईओ एक अलग जॉब है, एसईओ एक अलग काम है, और उसके पीछे वो काम करते हैं। लेकिन करते क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, चार सेट एक अंदर मेटा का आपके पास एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है, चार सेट UTF-8, मतलब जब भी डेटा सर्च होकर आएगा तब उसके बाद ये वाले टैग सबसे पहले चलेंगे। ठीक है, ओके। फिर मैंने क्या बोला, मैंने बोला दूसरे नंबर पे आप लिखो डिस्क्रिप्शन, यानी कि कौन कौन से टैग्स, कौन कौन से कीवर्ड यूजर सर्च करे, तो ये देना है। मैंने इसको बता दिया, नॉक और स्पेस, काउंटर डेस्क, काउंटर स्पेस डेस्क स्पेस वेब स्पेस एप्लीकेशन। जब आपकी एसईओ हो रही होती है तो आपको उसको कुछ डिस्क्राइब करना पड़ता है, कुछ कंटेंट राइटर वगैरह वाले जो मामलात होते हैं ना, तो यहाँ आपको कुछ कंटेंट बताना पड़ता है कि आपकी जो वेबसाइट है उसमें क्या कंटेंट है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताना पड़ता है। अब नंबर तीसरे पे वो आपको बता रहा है कीवर्ड। ये कीवर्ड यही है कि भाई क्या कीवर्ड डाले तो आपकी वेबसाइट जो है सबसे ऊपर दिखे, या दूसरे तीसरे नंबर पे कैसे दिखे। उसमें मैंने दो कीवर्ड दिए हुए, एक नॉक, NOQ, और उसके बाद काउंटर डैश। ठीक है, जब ये दो कीवर्ड डाले तो मेरी प्रोफाइल सबसे पहले दिखे, या मेरा जो वेबसाइट या मेरी जो प्रोफाइल्स हैं वो सबसे पहले दिखे। ठीक है, सबसे पहले ये जो आ रहे हैं ना, इनके पीछे मेटा टैग्स पे मैंने काम करवाया हुआ है, नहीं नोट किया हुआ है, क्योंकि ये तो इनका कोर्स मेरे पास तो नहीं होगा ना, गिटहब पे या लिंक्डइन पे जो प्रोफाइल बनी हुई है, फेसबुक पे वो मेरी प्रोफाइल लाके दे रहा है सबसे पहले। कैसे लाके दे रहे हैं, ये आपको काम करवाना पड़ता है। ठीक है, ओके। ऑथर किसने काम किया है, इसने काम किया है। ठीक है, और व्यू पोर्ट मतलब जब जब आपके पास कंट्रोल होगा अपने वेबसाइट का जिस पे आप काम कर रहे हो, तो जितनी दफा, जैसे ये है, जितनी दफा इस लिंक पे क्लिक करके इसको खोला गया, वो आपको व्यू पोर्ट में आपको वहां से जाकर बताएगा कि भाई इतने लोगों ने इसको व्यू करा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको आपको लिखने की या करने की या प्रैक्टिस करने की बिल्कुल नीड नहीं है। ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वाला काम है जो कि मैंने आपको बता दिया है। कीवर्ड सर्च करके जो डेटा सबसे पहले रेंडर होता है वो किस तरह हो रहा होता है, वो इनकी मदद से हो रहा होता है। क्लियर है सबको? ठीक है, अब आपने जो है काम स्टार्ट करना है। सही है, ये आपके पास काम है। हम थोड़ा सा जो है इसको जूम करके देख लेते हैं कि ये क्या है। सही है, ये जो लिखा हुआ है इन पे बिल्कुल नहीं जाना। जो आप लिखना चाह रहे हो, जिस चीज से रिलेटेड लिखना चाह रहे हो, हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, एक हेडिंग दी हुई है लेबल में, जो फॉर्म का नेम होगा, और उसके बाद उन्होंने एक ड्रॉप डाउन दिया हुआ है। सही है, फिर नीचे आए
नेम, एक ड्रॉप डाउन मिस्टर मिसेस का, उसके बाद फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। गेस्ट कितने आ रहे हैं, 18 साल वाले कितने नंबर, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे नंबर आने वाला है। मैंने दे दिया भाई यहाँ पे 50 आ रहे हैं। 2 साल से 17 साल वाले कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। ठीक है, 3 यहाँ पर आपकी फील्ड्स हैं नंबर वाली। ठीक है, और तीसरा लेस देन 2 ईयर्स वाले कितने, वो यहाँ पर आएंगे। ठीक है, प्लेस होल्डर में बकायदा डिफाइन किया हुआ है। कॉन्टेक्ट नंबर में ईमेल, वो बोल रहा है ईमेल डालो, ईमेल के लिए उसने जो है हमारे पास इतनी बड़ी फील्ड दी है। मैंने आपको एट्रीब्यूट पढ़ाया था किसका, फॉर्म में, साइज का। यहां से यहां तक जो कंट्रोल होगी वो किससे होगी, साइज से होगी। ठीक है, ओके। यहाँ पर एक हेडिंग डालना भूल गया हूं मैं नहीं भूल गया, वो जिसने बनाया वो भूल गया है। यहाँ पर अगर फोन नंबर लिखा हुआ है तो यहाँ आपने कॉन्टेक्ट नंबर या फोन नंबर लिखना है, और यहाँ कॉन्टेक्ट नहीं लिखना है, यहाँ ईमेल लिखना है। ठीक है, और यहाँ कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है। चेक इन, वही चीज टाइम वाली, इस पे क्लिक करें, हाँ भाई इतने बजे आए थे। चेकआउट, इतने बजे गए थे। ठीक है, इक्विपमेंट टाइप जो भी आप बनाना चाहो लिख दो भाई यहाँ पे। ड्रॉप डाउन में जो भी यहाँ पे बनाना चाहो यहाँ पे लिख दो। अच्छा, स्लाइड आउटफिट्स, यस या नो, क्या मतलब, ड्रॉप डाउन बना देने हैं दो के। मैं वही बता रहा हूँ, जो भी लिखना चाह रहे हैं अपने हिसाब से लिख देना, लेकिन मैं आपको सिर्फ फॉर्म की डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, रिक्वायर्ड सर्विस, ड्रॉप डाउन बना हुआ है, उसमें से डेटा सिलेक्ट होगा। पेट्स, यस या नो, नो। ठीक है, कमेंट्स का एरिया, इस तरह का एरिया। कॉलम्स, रॉस को आप कंट्रोल कर सकते हो। बटन्स दो बनाने हैं, एक, दो। ठीक है, अगर ये लिंक चाहिए तो ये मैं आपको दे देता हूं, अगर किसी को यहां से देखने में मसला हो रहा। एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं, क्योंकि हाँ एक लास्ट चीज पढ़ लेते हैं। ठीक है, वो लास्ट चीज ये है, अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक गौर से देखो, तो अगर आपका ब्राउजर यहाँ से यहाँ तक है तो ये डेटा सेंटर में कैसे है। ठीक है, तो ये आपका डेटा सेंटर में कैसे है, अगर मुझे इसको सेंटर करना है। वैसे तो जो चीज हम यूज करने लगे हैं वो गलत है, वो हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन करके देख लेते हैं अभी के लिए। ठीक है, हम इसको दूसरे तरीके से जो कि रिकमेंडेड है उससे करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी के लिए भी करके देख लेते हैं कि किस तरह होता है। से यहां तक इसको हटाया, ए। ठीक है, मेरा जो मेन बॉडी का टैग है, मैंने वहां पर यूज किया एलिमेंट, CENTER। देख रहे हो, वो मुझे सजेशन भी नहीं दे रहा, डेट मीन्स कंप्लीटली डेप्रिशिएटेड, खत्म हो चुका है, कोई इसको यूज नहीं कर रहा, नॉट रिकमेंडेड है। लेकिन फिर भी हम लगा लेते हैं, सेंटर, ओपन, क्लोज। और जब वो रेंडर हो गया तो उसने रेड भी बता दिया कि नहीं भाई इसको यूज नहीं करो। जब कोई चीज आपके पास रेड में या इस तरह आ जाए टैग्स में, डेट मीन्स वो आपको वार्निंग दे रही है कि आप इसको यूज नहीं करो। सेंटर, सेव, और रिफ्रेश करा तो आपका डेटा सेंटर में है। ठीक है, ओके। सिस्टम्स पे बैठो आप सारे, और ये लिंक जो है मैं कहाँ रख रहा हूँ आपने वो भी देख लो, फिर आपने फिर सिस्टम पे बैठना है। कॉपी किया इस लिंक को, और आपने खोलना है air4share.com। सही है, air4share.com। यहाँ पर आपने ये लिंक खोला, और यहाँ पे ये लिंक रखा हुआ है। यहाँ से आप इस लिंक को Ctrl+A कॉपी करा, T+V करके आपने इस तरह खोल लेना, और इसको देख देख कर बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे नीचे आ जाएगा, किस जगह पर हम जाके जल्दी से देख लेते हैं। ये रहा हमारा फॉर्म। ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आएंगे ना, ये स्क्रॉल बार बिल्कुल सेंटर में आएगा तो हमारा वाला फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, चलो सिस्टम्स ऑन करो सारे, और स्टार्ट करते हैं। जी आप आओ यहाँ पर।